Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we were studying the second paragraph from poem A Roadside Stand। इस पैराग्राफ में हम आपको ये बता रहे थे कि पूरा पैराग्राफ जो है उसमें अलग अलग तरीके से यही बताया गया है कि जो रिच सिटी पीपल हैं, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, ये लोग कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं रूरल पीपल को, कैसे उनको बहलाते फुसलाते हैं, उनकी ज़मीन खरीद लेते हैं और बोलते हैं कि आप लोगों को नए जगह पर, दूसरे जगह पर बसाएंगे, रीलोकेट करेंगे, और लालच देते हैं कि शहर के नज़दीक आप लोगों को रहने का जगह देंगे, जहाँ से शहर नज़दीक होगा, थिएटर नज़दीक होगा और स्टोर्स नज़दीक होंगे। ये सब फॉल्स प्रॉमिसेस हैं, ये सब वो झूठी बातें हैं जिनके द्वारा बहला फुसला करके, और उनका प्लान रहता है पुअर पीपल का लैंड, उसका प्रॉपर्टी, उसको हड़प लेना किसी तरह से। और वो लोग और क्या क्या प्रॉमिस करते हैं, ये भी लास्ट लाइन में उसमें पढ़े थे कि वो ये भी बोलते हैं कि जहाँ पे तुम लोग को रीलोकेट करेंगे ना, वहाँ तुम लोगों को अपनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अपने बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लिए अब चिंता हम लोग करेंगे। ऐसे फॉल्स बातें करके और पुअर पीपल को फूल बनाया जा रहा है। उसी में आगे लिख रहा है, वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स कॉमा बेनिफिसेंट बीस्ट्स ऑफ प्रे। ये दोनों टर्म मैंने बोला था कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये यूज़ किए जा रहे हैं एक सेम कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए यूज़ किया जा रहा है। मीनिंग भी दोनों का नेगेटिव ही निकलता है टर्म्स का, बस वर्ड्स अलग अलग हैं। जैसे ग्रीडी गुड डूअर्स मतलब ऐसे लोग जो भलाई करने का, अच्छा काम करने का दिखावा करते हैं, बट रियलिटी में उनके अंदर लालच होता है, वो हो गए ग्रीडी गुड डूअर्स। और ये बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे मतलब वैसे लोग जो लोग अपने फ़ायदे के लिए एनिमल्स की तरह पुअर पीपल को, पुअर रोड साइड पीपल को अपना शिकार समझते हैं। शिकार के लिए ये वर्ड यूज़ हुआ है। ये वर्ड मीनिंग में आपको हम एक्सप्लेन किए थे कि उनके लिए ये लोग जो हैं, ये बीस्ट वर्ड उन सिटी पीपल के लिए यूज़ किया गया है, और ये प्रे वर्ड जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रे वर्ड रिप्रेजेंट करता है पुअर पीपल को। ये एकदम क्लियर रखना, ये लाइन में एक एक वर्ड। गुड डूअर मतलब भला अच्छा काम करने वाला, लेकिन उसके साथ सामने लगा दिया ग्रीडी कि अच्छा काम करने का सिर्फ दिखावा है, रियलिटी जो है वो लालच है। ठीक उसी तरह बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे, ये वर्ड जो है इसका मतलब भी सिमिलर ही निकलता है कि वैसे लोग जो
आपको फ़ायदा का लालच दे करके कि हम तुमको इतना इतना चीज़ कर देंगे, इतना फ़ायदा देंगे, वो लोग बीस्ट की तरह होते हैं। बीस्ट का वर्ड मीनिंग मैंने बताया था, वैसे शब्द का अर्थ बीस्ट, राक्षस, दैत्य, इनके लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ देखो बीस्ट्स बोला जा रहा है किनको? सिटी रिच पीपल, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, इनको बोला जा रहा है बीस्ट हैं, वो राक्षस हैं, दैत्य हैं। किसको अपना शिकार बनाना चाहते हैं? रूरल पीपल को। तो शिकार के लिए वर्ड यूज़ किया है प्रे। क्वेश्चन पूछ देगा कि बीस्ट कौन है और प्रे कौन है, और उधर से एक ग्रीडी गुड डूअर्स का मतलब क्या होता है। तो एक्सप्लेनेशन में एकदम क्लियरली शॉर्ट आंसर के रूप में ही लिखा हुआ है, और वर्ड से भी आप समझ सकते हैं, इजी वर्ड्स हैं ये। ग्रीडी गुड डूअर्स और बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे, रिच पीपल और जो बिजनेसमैन हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं, ये क्या करते हैं? ये स्वार्म ओवर देयर लाइव्स इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स। ये लोग देयर लाइव्स मतलब पुअर कंट्री साइड पीपल के ज़िंदगी के बारे में बात किया जा रहा है। ये लोग जो हैं, इस दोनों टाइप के लोग जो होते हैं, ये लोग रूरल पीपल के चारों तरफ मक्खियों की तरह भिनभिनाते रहते हैं, मंडराते रहते हैं, और इन लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ग्रुप में है ये लोग, और सब मिले हुए हैं। चाहे एक ग्रुप आपको बहला फुसला ले, चाहे दूसरा ग्रुप आपको बहला फुसला ले, सब मिले हुए हैं। दे आर कलेक्टेड, दे आर यूनाइटेड। कौन कौन किनके बारे में बोल रहे हैं कि सब मिले हुए हैं? तो रिच बिजनेसमैन और हमारा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिशियंस जो हैं, उनके बारे में बोला जा रहा है कि वो लोग, कंपेयर किया जा रहा है कि जिस तरह से मिठाइयों के ऊपर मक्खियाँ मंडराते रहती हैं इन लार्ज नंबर्स, बड़ी संख्या में, वैसे ही बड़ी संख्या में इस तरह के लोग उन गरीब लोगों के आसपास मंडराते रहते हैं। इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स का मतलब हो गया ज़बरदस्ती उनको बेनिफिट पहुंचाने का वादा करते रहते हैं, लालच देते रहते हैं। इन्फोर्सिंग मतलब फोर्सफुली उनको लालच देते हैं बेनिफिट्स का, कि तुम्हारा भला करना चाहते हैं। बट एक्चुअली में देखा जाए तो ये लोग अपना भला करने के लिए उनको बहलाने फुसलाने का काम कर रहे हैं। तो ये दोनों वर्ड्स जो हैं, ये दोनों लाइंस जो हैं, ये बहुत मीनिंगफुल हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। इस तरह के लोगों को कंपेयर किया गया है उन फ्लाइज से, उन मक्खियों से जो मिठाई के ऊपर मंडराते रहती हैं। वैसे ही ये लोग मंडराते रहते हैं पुअर रोड साइड पीपल के आसपास, और इनका मकसद मंडराने का यही है कि ये उनके प्रॉपर्टी को
हड़पना चाहते हैं फॉल्स प्रॉमिस दे करके, ये बता करके कि हम तुमको बेनिफिट पहुंचाएंगे, तुम्हारा जीवन सुधार देंगे, अच्छा कर देंगे, ऐसे ऐसे बोल करके। जैसे एक लाइन में ऊपर बोला है इसी पोयम में, इसी पैराग्राफ में, यू डोंट हैव टू थिंक फॉर योर सेल्फ। वो लोग बोलते हैं कि तुम लोगों को अब अपनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अपना ये सब ज़मीन जायदाद जो है ये सब हम लोग को दे दो और उसके बाद तुम्हारी चिंता हम लोग करेंगे, तुमको कुछ नहीं करना है, आराम से बस पड़े रहना है, बाकी सब चीज़ तुम्हारे लिए कर देंगे। ऐसा ऐसा फॉल्स प्रॉमिस वो लोग करते हैं। ये स्वार्म वर्ड जो है ना, मक्खियों की तरह भिन भिनाना, मंडराना, ये बड़ा अच्छा कंपैरिजन है, तो इसको अच्छे से याद रखना। फिर लिखता है दैट आर कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड का मतलब बताएं, वेल प्लान्ड। ये लोग जो प्रॉमिसेस करते हैं, झूठे प्रॉमिसेस, ये लोग बहुत कैलकुलेटेड तरीके से करते हैं, मतलब कि ये बहुत अच्छे प्लानिंग से करते हैं, एकदम प्लान्ड वे में करते हैं। और उनके प्लानिंग का एक हिस्सा है ये सूद वाला वर्ड। वो लोग बिल्कुल प्लानिंग के तहत चलते हैं, दे आर वेल प्लान्ड। और उनके प्लानिंग का एक हिस्सा यहीं पर लिखा हुआ है कि वो लोग अपनी चतुराई से, अपनी चालाकी से वो लोग पुअर रूरल पीपल को बहलाते फुसलाते हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी बदल के रख देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। सूद देम, किस चीज़ से? अपनी बुद्धि से, लेकिन वो बुद्धि नेगेटिव लगा रहे हैं, इसीलिए विट बोला गया है उसको, कि वो लोग अपने चतुराई से, बहुत कैलकुलेटेड तरीके से लोगों को अपने झूठे वादों के जाल में, अपनी मीठी बातों में वो लोग पुअर पीपल को फंसाते हैं। और उनका अल्टीमेट जो गोल है, उनका जो रियल मकसद है, वो मकसद है उनका प्रॉपर्टी हड़पना। उसके लिए वो लोग ये सब करते हैं। उसके बाद ये लास्ट का 2 लाइन्स जो है इस पैराग्राफ का, इससे कोई वर्ड मीनिंग बताने लायक नहीं था, इतने आसान वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। और जो शब्द का अर्थ है तो उसका मीनिंग, भावार्थ भी बिल्कुल मिलता जुलता है। इन 2 लाइन्स को देखो, इससे पूछा जाएगा क्वेश्चन, कौन किसको क्या सिखाता है, और अच्छा चीज़ सिखा रहा है कि बुरा चीज़ सिखा रहा है। लिखा है एंड बाय टीचिंग देम। टीचिंग देम, यहाँ सवाल उठता है कि कौन किसको लिखा पढ़ा रहा है, मतलब किसको सिखा रहा है। तो ये ग्रीडी गुड डूअर्स, ये बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे, यही लोग जो हैं वो सिखा रहे हैं पुअर पीपल को। क्या सिखा रहे हैं? हाउ टू स्लीप। दे स्लीप ऑल डे। इसका मतलब है कि वो लोग जो इसी लाइन में, इसी पैराग्राफ में ऊपर एक लाइन में बोले हैं ना कि अब तुम लोगों को अपनी चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अब तुम लोग अपना चिंता सब हम लोग पे रहने दो। तो वो लोग अब उन रूरल पीपल की आदतों को भी खराब करना चाहते हैं। किसी को अगर तुमको बहलाना फुसलाना है तो तुमको उसको रॉन्ग हैबिट्स के तरफ ले जाना होगा। तो ये
गलत चीज़ उनको सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं, क्या गलत है उसमें, यही इन दोनों लाइंस में लिखा हुआ है। और ये दोनों लाइंस बहुत महत्व रखते हैं। तो वो लोग सिखाते क्या हैं कि तुम लोग को कुछ नहीं करना है, तुम लोग बस दिन भर आराम करो। स्लीप का यहाँ मतलब लिटरली तो वैसे नींद सोना होता है, नींद में सोना, मगर एक और मीनिंग यहाँ आराम वर्ड भी है, क्योंकि जब आदमी फुर्सत में आराम में होता है तभी ना सोता है। तो वो लोग सिखा रहे हैं कि तुम लोग, पुअर पीपल को सिखा रहे हैं कि तुम लोग जो है वो लोग, तुम लोग बस तुम लोग आराम करने का काम करो, तुम लोग सोए रहो। उनको सोने के लिए सिखा रहे हैं कि दिन भर सोए रहो, रात भर सोए रहो, कुछ काम करने का ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम लोगों की चिंता हम लोग करेंगे, तुमको सारा फैसिलिटी, सारे तुम्हारे नीड्स हम लोग पूरा करेंगे। और ये सब प्रॉमिसेस जो हैं ये बिल्कुल फॉल्स प्रॉमिस है, बहलाने फुसलाने के लिए ये सब झूठा प्रॉमिस उनसे करते हैं लोग। और बोलते हैं, उनको गलत गलत चीज़ सिखाते हैं, बोलते हैं कि तुमको काम करने की या अपने बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ना। दे टीच देम हाउ टू स्लीप, कि दिन भर तुम भी सोए रहो, आराम करो। और लिखता है दे स्लीप ऑल डे, जैसा कि वो लोग खुद दिन भर आराम करते रहते हैं। उस रिच पीपल, सिटी पीपल, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग और कुछ सो कॉल्ड सोशल वर्कर्स, ये लोग आदतों को बिगाड़ रहे हैं, बहला फुसला रहे हैं कि कोई काम करने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग हैं, हम लोग तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा करेंगे, बस तुम लोग आराम से पड़े रहो। पर एक्चुअली में आराम से कौन पड़ा रहता है? वो रिच लोग पड़े रहते हैं आराम से। और जो पुअर पीपल है उनकी ज़िंदगी और ख़राब हो जाती है जब वो लोग इनके बहलावे फुसलाने में आ जाते हैं। तो उनकी ज़िंदगी जो पहले से ही पैथेटिक थी वो और एक वर्ड यूज़ करेंगे, मिजरेबल हो जाती है, क्योंकि गलत गलत चीज़ सिखा रहे हैं। ये लास्ट लाइन में लिखता है डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशियंट वे। वो लोग गलत सिखा रहे हैं और उसका नतीजा ये है कि इन रूरल पीपल का रात का जो नींद है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। मतलब रात को इनको नींद नहीं आती। और आदमी दिन भर सोया रहेगा, कुछ काम ही नहीं करेगा, तो रात को ऑब्वियसली नींद नहीं आएगा। अब ये तो प्राचीन काल से एंशियंट वे लिखा है। प्राचीन काल से नियम तो यही बना हुआ है कि दिन जो है वो काम करने के लिए है, रात सोने के लिए, आराम करने के लिए। ये एंशियंट तरीका है। मगर ये लोग जो ग्रीडी हैं, भला करने का दिखावा करते हैं, ये लोग क्या करना चाहते हैं? एंशियंट तरीके को बदल देना चाहते हैं। प्राचीन काल से जो चला आ रहा है, दिन में काम करो और रात में सो, उसको बदल के ये लोग चाहते हैं कि तुम लोग दिन रात सोए रहो।
और जब ये लोग अपने मकसद में सफल हो जाते हैं, उन गरीब लोगों का प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, जब अपने मकसद में सफल हो जाते हैं, तो उसके बाद रातों की नींद बर्बाद हो जाती है किनकी? पुअर रूरल पीपल की। जब ये लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं अपने बहलाने फुसलाने में, तो जो एंशियंट तरीका है चला आ रहा दिन में काम करने का, तो इन लोगों को बहला फुसला करके दिन रात बोलते हैं आराम करो, सोए रहो, और जब उनका प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं तो उसके बाद फिर ये रिच पीपल आराम से सोए रहते हैं, और नींद किसका डिस्ट्रॉय होता है? पुअर पीपल का। तो ये सेकंड पैराग्राफ में पूरा बताया गया कि किस तरह से शोषण किया जा रहा है, कौन कर रहा है शोषण, उनके लिए कौन कौन से वर्ड्स यूज़ किए गए हैं शोषण करने वाले लोगों के लिए, वो क्या क्या सिखा रहे हैं पुअर पीपल को, और उनका असली मकसद क्या है, और फाइनली जब उनका मकसद पूरा हो जाता है तो कौन आराम से सोता है और किसकी नींद डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये सब सेकंड पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया गया है। ये ओरल एक्सप्लेनेशन था मेरे तरफ से। इसका रिटन एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देखेंगे, क्विकली देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में रिटन एक्सप्लेनेशन। उसके बाद फिर ये सेकंड पैराग्राफ से वो एक्सप्लेनेशन, जब हम लोग रिटन एक्सप्लेनेशन जब डिस्कस करेंगे, उसी दौरान क्वेश्चन आंसर्स क्या पूछे जा सकते हैं ये भी डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन सेकंड पैराग्राफ से। और फिर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपके लिए दिया रहेगा। वो क्वेश्चंस अगर आप समझ सकते हैं, आपके दिमाग में आता है, बाउंस नहीं करता है, तो फिर इसका मतलब है कि आपको समझ में आया है ये पोएम। अदरवाइज़ अगर वो क्वेश्चंस आउट ऑफ माइंड हो जाता है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि नहीं होगा आउट ऑफ माइंड। प्रीवियस वीडियोस को देखो, जो नहीं देखे हो, नहीं सुने हो, क्वेश्चंस पढ़ोगे तो दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा। वीडियोस देखो, सुनो, पोएम का लाइन बाय लाइन समझो, आसान तरीके से ही समझो। जितना तुम्हारे दिमाग में रहेगा याद, उतना काफ़ी है आंसर्स देने के लिए। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कस करते हैं। थैंक यू।